चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट पार्ट में हम बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के बारे में समझना शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट फॉर मी, स्टार्ट करते हैं तुरंत। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ हो सकता है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति। ठीक है। सर्वप्रथम जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपका आंसर इसका हो जाएगा वाल्टर जी रोसेन ने किया था। वाल्टर जी रोसेन ने। किस भौतिक क्षेत्र में जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझो। वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। चलिए यहाँ पे समझना शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011-2020 को किस रूप में घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता दशक। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन मारियस ने वर्ष 1988 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा स्थानिक जातियों एंडेमिक स्पीसीज की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इनकी संख्या क्या है? अभी तक 36 है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया? तो आपके चेन्नई तमिलनाडु वर्ष 2003 में। भारत में लेहबेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो आपका क्या हो जाएगा? सीबक थार्न। क्या हो जाएगा? सीबक थार्न हो जाएगा। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। समझिए आप लोग, बहुत ध्यान से समझिए। स्ट्रप्स शब्द किसने संबंधित है? तो आपका बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव से। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? तो 23 जनवरी 2001 को किया। चलिए नीचे समझते हैं अब। हाँ, 2001 में हुआ था। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत में सिंहपुच्छ वानर मकान को प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो तुम्हारे तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 वर्ष 2018 में 2967 में हो जाएगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। देखिए आप लोग एकदम दिल और जहान से समझिए ये टॉपिक। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जा नहीं सकता, पूछा जाएगा, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडराक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई? डोडो पक्षी यह उपर्युक्त पौधों के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में क्या करता था? हेल्प करता था। भारत का प्रथम समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र का चयन किया ना। पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, सुडालैंड, निकोबार द्वीप। ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं नीचे। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वलगुल जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? चमगादड़ों की एक प्रजाति होती है।
रेड डाटा बुक तथा रेड लिस्ट किस संगठन में संबंधित है? तो आपका IUCN हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन, ऐसे आपका हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं। कौन सी औषधि मतलब मेडिसिन गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी थी? तो आपका डाइक्लोरोफेनेक सोडियम हो जाएगा। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा बल्लभगढ़ हरियाणा में, हरियाणा में। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लेमिंग है? तो आपका रेड पांडा हो जाएगा। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी भारत के हिमालयी क्षेत्र में। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका हंगुल मृग हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं? आपका नाइट्रोसोमोनास हो जाएगा। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनिया के रूप में। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम में होता है? पौधों की जड़ों के द्वारा। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई थी? 3682। वर्ष 2018 से इतना 2967 हो गई, घट गई है, डाउन हो गई है। चलिए ठीक है।